हेलो वेलकम बैक टू स्टडी 247। स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है। टुडे वी ब्रिंग बिफोर यू द पार्ट 5 ऑफ द प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ एलडीसी। We have compiled some questions that appeared in the previous year question paper, and let's discuss that one by one. The first question, which is the oldest text in India? इंडिया में सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है? The options are here. The correct answer is option C, Rigved. Option C, Rigved is the correct answer, and the chronology, it follows ऋग्वेद, श्यामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इस तरह से ये क्रोनोलॉजी चलता है। ऋग्वेद सबसे पहला आता है, फिर आता है श्यामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। नेक्स्ट, विच वेद इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक? इंडियन म्यूजिक इनमें से कौन से वेदों में इंक्लूडेड है जो इसके ऊपर बेस्ड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, Shamved. Rig Veda, it consists of hymns meaning mantras about mythology. mythology के ऊपर जो मंत्रास हैं वो ऋग वेदा में इंक्लूडेड हैं। सामवेद में मेनली रिलीजियस रिचुअल के ऊपर जो हिम्स हैं, मंत्रास, दोज आर इंक्लूडेड। एंड यजुर्वेद में रिलीजियस रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं। और अथर्ववेदा, इट इंक्लूड्स स्पेल्स अगेंस्ट एनिमीज, डिजीजेस एंड sorcerers. So these are the contents of the four Vedas. Next, which Veda contains cure of diseases? As I discussed in the previous question, the Atharva Veda, it consisted of spells against enemies, diseases and sorcerers. So the correct answer in this case would be option B, Atharva Veda. Next, which of the following is not a varna of society? इनमें से कौन सा सोसाइटी के जो वर्ना पॉलिसी है वो नहीं है? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, वैश्विक। ये आपको पता है, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय एंड इंक्लूडिंग द ब्राह्मण्स, दोज आर द मेन क्लासेस ऑफ वर्ना that is available in the society. और वैश्विक, इसका मतलब होता है ग्लोबल, रिलेटेड टू होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड वैश्विक। नेक्स्ट, अजातशत्रु वाज द सन ऑफ? अजातशत्रु इनमें से कौन से पर्सनैलिटी के बेटे थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिंबिसार। तो अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे थे और वो हरियंका डायनेस्टी जो था मगध में, उनके राजा बने आफ्टर बिंबिसार। ही एक्चुअली imprisoned बिंबिसार एंड became the king of Magadha. Next, गौतम बुद्धा renounced home at the age of? कौन से एज में गौतम बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था? The correct answer is option D, on when he was 29 years old. Next, पाली टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विथ? ये पाली टेक्स्ट जो है वो बुद्धिज्म का एक स्क्रिप्ट था। बुद्धिज्म जो उस टाइम में स्प्रेड हुआ था, द टाइम व्हेन बुद्धिज्म स्टार्ट स्प्रेडिंग, द पाली टेक्स्ट वर द मेन स्क्रिप्ट। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, बुद्धिज्म। नेक्स्ट, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय? रेड फोर्ट किसने बनाया था? The correct answer would be option C, Shahjahan. The work for building the Red Fort that started in the year 1639. 1639 में स्टार्ट हुआ और 1648 में जाके ये कंप्लीट हुआ। ऑन 12th May 1639 इट स्टार्टेड बिल्डिंग। रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 12th May 1639 को स्टार्ट हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था ऑन 6 April of 1648. Next, what was the real name of चाणक्य? चाणक्य का रियल नेम क्या था? The correct answer is option A, विष्णुगुप्ता। He is also known by that name, चाणक्य, विष्णुगुप्ता। उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था उस टाइम में, दैट इज अर्थशास्त्र, दैट
you might need to remember. Arthashastra was written by Chanakya. Next, when did Vasco da Gama come to India? इंडिया में जब वास्को डा गामा लैंड किए थे वो कौन से ईयर में उन्होंने लैंड किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, in the year 1498. He reached the मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट में उन्होंने फर्स्ट आके अपना सेल किया था और कालीकट में वहाँ पे उन्होंने पहला अपना जो वॉयज है वहाँ ख़त्म किया था. नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द रिलीजियस गुरु ऑफ शिवाजी? शिवाजी के धर्म गुरु कौन थे? रिलीजियस गुरु कौन थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रामदास. रामदास ही वॉज अ हिंदू सेंट थे और साथ ही साथ वो फिलोसोफर, पोएट, राइटर और स्पिरिचुअल गुरु भी थे, स्पिरिचुअल मास्टर भी थे. नेक्स्ट, व्हेन वाज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? बर्मा इंडिया से कब सेपरेट हुआ? द करेक्ट आंसर is option B, in the year 1937. That was like 10 years, just 10 years before the independence of India. जब बर्मा का सेपरेशन हुआ था तो उनको बताया गया था कि दे विल बी हैविंग फुल्ली इलेक्टेड असेंबली और बहुत सारे पावर्स बर्मीज लोगों को ब्रिटिश ने ऑफर किया था, प्रॉमिस किया था. बट ये एक डिवाइसिव इशू हो गया कि इंडिया और बर्मा को सेपरेशन का एक डिवाइसिव इशू एक्चुअली पुट फॉरवर्ड किया था उन्होंने. दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गिव अ लाइक if you like the content. Subscribe to our channel to get regular updates. Press the bell icon to receive notification whenever we upload a new video. You can go follow our social media accounts on Facebook, Twitter and Instagram to get regular updates about daily GK, current affairs and important job notifications, other notifications, etc. That would be all for today. Thank you.